प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, सभी को प्रभु में जय मसीह की। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप कि आप सब सेफ हैं एंड ठीक हैं। सबसे पहले तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि आज मैं इस लाइव सेशन में आ करके आपके बीच में इस लाइव सेशन को ले सकूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने ज्वाइन किया इस लाइव सेशन को। मैं चाहती हूँ कि आप इस लाइव सेशन को और भी लोगों में शेयर करें और भी लोगों को इसमें इनवाइट करें ताकि वो जुड़ें मेरे साथ, उसके गीतों को गाएं, स्तुति आराधना करें और प्रभु के वचन को सुनें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपका। धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी चीज़ों के लिए जो आप हमें देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, इस शाम के लिए जो आपने हमें दिया है खुदा। धन्यवाद करते हैं आपका परमेश्वर, आपकी हर एक बरकतों के लिए, आशीषों के लिए प्रभु, हमारे जीवनों के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपका, धन्यवाद प्रभु आपका सारी उन तमाम प्रभु एक एक बरकतों के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के इस लाइव सेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो लोग ये लाइव सेशन देख रहे हैं उनको आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। और प्रार्थना मेरे साथ हो प्रभु और भी लोगों के साथ हो प्रभु। इस प्रार्थना को आपके पवित्र और पवित्र नाम से मांगते हैं। आइए हम उसके गीतों को गाएंगे, उसके नाम की स्तुति और आराधना करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। हम तालियां बजा करके ऊंचे स्वर से, ऊंची आवाज़ से उसके गीत को गाएंगे और उसका नाम धन्य कहेंगे, उसको धन्यवाद करेंगे और उसकी स्तुति आराधना करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। नाम लेके मसीहा तूने जब भी पुकारा, तूने दुआ मेरी सुनी, साहिल बना हमारा। नाम लेके मसीहा मैंने जब भी पुकारा, तूने दुआ मेरी सुनी, साहिल बना हमारा। तेरे ही दम से है ज़मीं आसमां, तेरे ही दम से है ज़मीं आसमां। तू शम्मा मैं परवाना, ये दिल मेरा दीवाना तेरा, ये दिल मेरा दीवाना है तेरा। तो क्यों ना गाऊं तराना तेरा, तो क्यों ना गाऊं तराना तेरा। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया हो, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा
हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। जब सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है तो हमें किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुदा हमारे साथ है। आइए उसका एक और गीत गाएं और उसके नाम की स्तुति आराधना करें। हो जय जयकार करें, उस खुदा की जय जयकार करें, उस खुदा को जय कहें और आनंद के साथ हम इनके गीतों को गाएंगे और उस यहोवा की स्तुति और आराधना करेंगे। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। हो जय जयकार करे, हालेलुया। हो जय जयकार करे, हालेलुया। उस खुदा को धन कहें, उसकी जय जयकार करें, उसके नाम की स्तुति आराधना करें खुशी के साथ, आनंद के साथ, और उस खुदा को धन्यवाद कहें उसकी सारी बरकतों के लिए, सारी आशीषों के लिए जो उसने हमारे जीवनों में दिया है। मैं एक गाना और गाऊंगी आपके सामने। ये गाना मेरा लिखा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप इस गाने को सीखें और इससे मेरे साथ गाएं। हमारी दुआ है खुदा से यही, गुनाह कभी हम से होना, भूले से भी ना गलत काम हो, इतनी हमें शक्ति देना। गाएं मेरे साथ। हमारी दुआ है खुदा से यही, गुनाह कभी हम से होना, भूले से भी ना गलत काम हो, इतनी हमें शक्ति देना। निर्बल है हम, लाचार है, तेरी दया के तलबगार है। निर्बल है हम, लाचार है, तेरी दया के तलबगार है। हमने अगर हम चले दिखाना, भूले से भी ना गलत काम हो, इतनी हमें शक्ति देना। मुश्किल है आज जीना यहाँ, पग पग में है धोखा यहाँ। मुश्किल है आज जीना यहाँ, पग पग में है धोखा यहाँ। कैसे चले इस अंधियारे में, राह कोई भी सूझे ना। कोई गलत राह अगर हम चले, राह हमें तू दिखाना, भूले से भी ना गलत काम हो, इतनी हमें शक्ति देना।
इतनी हमें शक्ति देना, इतनी हमें शक्ति देना। सच में प्रभु आपका प्यार बहुत महान है खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें ये सुंदर जीवन दिया है खुदा, कि हम इसमें जीते हैं प्रभु, अच्छे से जीते हैं प्रभु। एक एक बरकतों को प्रभु आपने हमारे जीवनों में नवाजा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपका, शुक्रिया प्रभु आपका। जब तक आप हमारे साथ हैं प्रभु, किसी भी तरह की कोई घटी नहीं है प्रभु हमको। हम डरते नहीं हैं प्रभु किसी से भी प्रभु। हम निडर अपने जीवन को जी रहे हैं प्रभु, क्योंकि आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपका साथ हमारे साथ है प्रभु। ये संसार के रिश्ते प्रभु एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे प्रभु, मगर आपका रिश्ता प्रभु जो हमसे है, आप प्रभु हमारे जीवनों से कभी ख़त्म नहीं होने पाएंगे प्रभु। आपकी प्रेजेंस प्रभु हमारे जीवनों से कभी ख़त्म नहीं होने पाएगी प्रभु। सचमुच खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ एक गीत को गाएं, ऐ हमारे बाप। ये गीत आप सभी को आता होगा। अपनी आंखों को बंद करके और उस खुदा को याद करके और अपने आप को उसके हाथों में सौंप करके इस गीत को मेरे साथ गाएं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है। तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए। तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए। तेरी मर्जी ज़मीं पे हो पूरी, जैसे आसमां पे है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है। हमारी रोज़ की रोटी हमें दे, हमारी रोज़ की रोटी हमें दे। गुनाह कर माफ़ सारे तू हमारे ऐ खुदा। गुनाह कर माफ़ सारे तू हमारे ऐ खुदा। हमने भी अपने गुनहगारों को अब माफ़ किया। हमने भी अपने गुनहगारों को अब माफ़ किया। आज़माइश में न ला, आज़माइश में न ला, हमको बुराई से बचा। ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है। क्योंकि आज़माइश और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। तेरे
सचमुच ये जलाल, ये कुर्वत, ये कुदरत सब कुछ उस खुदा का है। ये सब कुछ उस खुदा का दिया हुआ है। ये सुंदर जीवन भी उस खुदा का दिया हुआ है। उसे हर दिन शुक्रिया कहना ना भूलें, क्योंकि ये बरकतें हमारे जीवनों में जो है ये उस खुदा की दी हुई है। उसके नाम से हम जीते हैं, उसके नाम से हम ठीक होते हैं, क्योंकि उसके नाम में वो सामर्थ है, वो शक्ति है। उसका नाम पवित्र है, उसके नाम में वो प्यार है। एक और गीत को गाएं मेरे साथ, तेरे प्यार से, तेरे प्यार को। ये गीत आप सभी को आता होगा, और अगर नहीं आता है तो मैं चाहती हूँ कि आप इस गीत को मेरे साथ सीखें और मेरे साथ इस गीत को मिल करके गाएं। तेरे प्यार को कैसे बयान करूं, तेरे प्यार को मैं कैसे बयां करूं, तेरे प्यार को मैं कैसे बयां करूं, तेरी प्यार भरी बातों को मैं कैसे बयां करूं, तेरी प्यार भरी बातों को मैं कैसे बयां करूं, तेरे प्यार को मैं कैसे बयां करूं। मुझे राहों में चलना सिखाया मेरे हृदय को, तेरे लहू से पापों से मुक्ति दिया, तेरी महिमा है अपार, तेरी महिमा है अपार, तेरे प्यार को मैं कैसे बयां करूं, तेरे प्यार को मैं कैसे बयां करूं। उस खुदा के प्यार को हम सचमुच बयान नहीं कर सकते हैं। उसके प्यार को, उसने जो हमें दी हैं चीज़ें, उसकी बरकतों को हम अपनी ज़बान से कभी बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमें एक सुंदर जीवन दिया है। उसने हमें बनाया है इस दुनिया में, उसने हमें बनाया है, वो हमारी रखवाली करता है, वो हमारे साथ है, वो जीवित खुदा है। आइए प्रार्थना करें उससे। धन्यवाद प्रभु आपका, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर आपका। धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपको उस तमाम चीज़ों के लिए प्रभु, तमाम बरकतों के लिए खुदा। धन्यवाद प्रभु आपका, धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस शाम का प्रभु जो आपने हमारे सर पे दिया है प्रभु। इस सेशन के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपका कि आपने मुझे मौका दिया है प्रभु। आपने प्रभु मुझे इस लायक बनाया है प्रभु कि मैं सेशन को ले पाऊँ प्रभु। आपने मुझे अपनी बातें सिखाई हैं प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस वचन में जाने से पहले प्रभु कि जो वचन प्रभु मैंने तैयार किया है प्रभु, जो वचन आपने मुझे तैयार कराया है प्रभु, ये वचन मैं लोगों तक पहुँचा पाऊँ प्रभु। और प्रभु आप मेरे दिल में अगुवाई डालें प्रभु कि मुझे क्या बोलना है प्रभु। आप मेरे साथ हों प्रभु। इस वचन को प्रभु आप सारे लोगों के जीवनों में प्रभु एक आशीष का कारण बनाएं प्रभु। आपके नाम से कहती हूँ प्रभु, क्योंकि आपके नाम में वो सामर्थ है, वो बरकत है, वो ताकत है प्रभु। आपके नाम में प्यार है प्रभु। धन्यवाद प्रभु उन सारी चीज़ों के लिए प्रभु आपका। हम धन्यवाद कहना भूल जाते हैं खुदा आपको, मगर आप हमारे लिए चीज़ों को करना नहीं भूलते हैं। आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं प्रभु। आप अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं प्रभु, हमारे साथ रहते हैं प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपसे उन लोगों के लिए प्रभु जो बीमार हैं प्रभु, उन्हें दे आपके नाम से कहती हूँ कि वो चंगे होने पाए प्रभु। ये महामारी के समय में प्रभु तरह तरह पे प्रभु जहाँ हॉस्पिटल में लोग हैं प्रभु बीमार हो रहे हैं प्रभु, इस कोरोना की वजह से प्रभु वो पीड़ित हो रहे हैं प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस विपत्ति से हमें आप बचाएं खुदा, इस विपत्ति से हमें आप बचाएं खुदा।
खासतौर से हर एक बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके साथ हो प्रभु, आप उनको संभालें प्रभु, उनको सुरक्षित रखें प्रभु, आप सुरक्षित रहें प्रभु। वो जवानों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप उनको बुद्धि समझ ज्ञान दें प्रभु, ताकि वो और आपके नाम में बढ़ें, आपके भय में चलना सीखें प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपका सारी चीज़ों के लिए खुदा। धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने एक ज़रिया दिया है कि हम ऑनलाइन आ करके प्रभु इस ऑनलाइन सेशन के द्वारा प्रभु लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं प्रभु, हम एक दूसरे से कनेक्ट हो करके प्रभु आपके नाम की स्तुति आराधना कर पाते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपका, धन्यवाद परमेश्वर आपका कि हम खुदा के उस वचन को बांटते सुनते हैं खुदा। धन्यवाद प्रभु आपका कि वो वचन प्रभु आपका प्रभु जो हमारे लिए एक रोज़ की रोटी है प्रभु, हम उसे सुन पाते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपका। प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप हर एक जन के साथ हों प्रभु, हर एक को संभालें, हर एक को सुरक्षित रखें प्रभु। इस वचन को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, इस पेज को आपके हाथों में सौंपती हूँ, चाहती हूँ इस पेज को आप और बढ़ाएं प्रभु। जिनका ये पेज है प्रभु आप उनको आशीष दें प्रभु, और उनकी मिनिस्ट्री को प्रभु आप और बढ़ाएं प्रभु, ताकि कोने कोने तक प्रभु आपका वर्ड, आपका वचन पहुँचने पाए प्रभु, लोग उसे सुने प्रभु और आपके समीप आने पाए प्रभु, जो आपसे दूर हो गए आपके समीप आने पाए प्रभु। फिर से प्रभु सारी चीज़ों के लिए प्रभु, हर एक प्रचारक के लिए, हर एक प्रभु सेवाकर्ताओं के लिए, आपके दास दासियों के लिए जो प्रभु ऑनलाइन आ करके आपके सेशन को लेते हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आप उनको आशीष दें प्रभु, उनको और प्रभु बुद्धि दें और समझ दें प्रभु, और बरकत दें प्रभु उनके परिवार में, उनके जीवनों में प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपसे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके पवित्र और पवित्र और पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग ये लाइव सेशन देख रहे हैं, आप प्लीज़ इसे और भी लोगों के बीच में शेयर करें, और भी लोगों को इनवाइट करें, ताकि लोग इससे जुड़े और खुदा के कलाम को, खुदा के वचन को सुने, खुदा की ये बातें, खुदा का ये वचन हर एक के जीवनों में पहुँचने पाए। जब आज मैं इस लाइव सेशन को ले रही हूँ, और जो आज मैंने वचन लिया है उस खुदा का, उस पवित्र वचन को जो मैंने आज लिया है, परमेश्वर के वचन को जो हम सुनेंगे, तो मेरे साथ सबसे पहले निकालें याकूब उसका 1 अध्याय 22 पद। याकूब उसका 1 अध्याय 22 1 वर्सेस 22। चाहती हूँ आप मेरे साथ निकालें याकूब 1:22, याकूब 1 उसका 22 अध्याय। और यहाँ इस वचन में लिखा है, ये वचन मेरे और आपको आशीष की बात बता रहा है, और इस वचन में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। आज का ये जो वचन है वो मैंने लिया है कि परमेश्वर का वचन जो हम सुनते हैं, ना हम सिर्फ उसको सुनने पाए, वरन हम उस पर चलने वाले बन सकें, हम उसको अपने जीवनों में ग्रहण करने वाले बन सकें। परमेश्वर का ये वचन जो मैंने लिया है याकूब का 1 अध्याय 22 पद में, ये हमें बता रहा है और हमें समझा रहा है, हमें सिखा रहा है कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही मत बनो, और अपने आप को धोखा मत दो, जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर के लोगों, ये वचन मेरे और आपसे ये बातचीत करना चाह रहा है, और हमें ये समझाना मांग रहा है, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं उन लोगों से, जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं उन लोगों से, जो प्रभु का वचन फैलाते हैं, जो प्रभु का वचन सुनते हैं। ये परमेश्वर हमसे और आपसे ये कहना मांग रहा है कि जो परमेश्वर का वचन है उसे हम ना सिर्फ सुने, वरन उस पर चलने वाले बन सकें, हम उस पर चलने वाले बन सकें। क्योंकि हम ये जानते हैं कि उस खुदा के नाम में वो सामर्थ है, वो शक्ति है, वो पवित्रता है, और उसके वचन में भी वो पवित्रता है जो हमारे जीवनों को बदल सकती है। उसका वचन जब हम सिर्फ ना सुनेंगे और उस पर चलेंगे, तो आप उसकी बरकतों को अपने जीवनों में देखने पाएंगे। परमेश्वर के लोगों में आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं और आप प्रभु का वचन सुनते हैं, अगर कोई प्रीच करता है, कोई वर्ड बोलता है, अगर आप उसका वचन सुनते हैं, तो मेरे प्रियो भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ आप उस वचन को सुने, वरन उस पर चलने वाले बने, उस पर मनन करने वाले बने, उस पर अमल कर सके। आज परमेश्वर का वचन मेरे और आपसे ये बात कह रहा है, और
कह रहा है वहाँ पे कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो, सिर्फ सुनने वाले, और धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। वो हमें बताना मांग रहा है कि अपने आप को धोखा मत दो। और धोखा हम कैसे देते हैं? जब हम अपने आप को गिरा देते हैं और जब हम अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। परमेश्वर हमसे कहना चाह रहा है, मेरे लोगों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमसे और आपसे ये कहना चाह रहा है कि अपने आप को धोखा मत दो। धोखा हम तब देते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सुन के निकाल देते हैं और उस पर चलते नहीं हैं, और उसी गंदगी के साथ, उसी प्रॉब्लम के साथ, उसी परेशानियों के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत करते जाते हैं और करते जाते हैं। जब तक हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, वो वचन खुदा का, वो कलाम खुदा का, वो परमेश्वर की बातें हमारे जीवनों में काम नहीं करेंगी। उसकी बरकतों को हम नहीं देख पाएंगे अपने जीवनों में जो उसने मेरे और आपके लिए रखी हैं। उस आशीषों को हम नहीं देख पाएंगे अपने जीवनों में जो उसने मेरे और आपके लिए रखी है। इसलिए तुम ना सिर्फ उसके वचन को सुनो वरन उस पर चलो, और धोखा मत दो अपने आप को, धोखा मत दो अपने आप को। और जब हम उसके आगे पढ़ेंगे 23वें पद में, तो हमें वहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो। फिर से पढ़ूंगी, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है, भूल जाता है। इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है। धोखा ना दे। जब हम बार बार आईने में अपनी शक्ल को देखते हैं, जब हम बार बार अपनी सूरत आईने में देखते हैं, तो हम सिर्फ देखते हैं और कहते हैं कि हाँ हम अच्छे लग रहे हैं। हम अपना बाल सेट करते हैं, हम अपनी चीज़ों को देखते हैं, और लेकिन उस दाग को हम नहीं देख पाते हैं अपने चेहरे पे, और हम उससे मुंह फेर लेते हैं, हम उससे नज़रें फेर लेते हैं। हम देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम वो दाग, वो कलंक अपने चेहरे पे शीशे में देखना ही नहीं चाहते हैं। और अगर हम देखते भी हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं और भूल जाते हैं, उस कलंक को हम भूल जाते हैं। यहाँ पे याकूब एक एग्जाम्पल दे करके हमें ये बता रहा है, और वो हमें एक एग्जाम्पल, याकूब हमें ये एग्जाम्पल दे रहा है, और एक एग्जाम्पल देकर हमें ये बता रहा है कि जो केवल सुनने वाले लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उन्होंने अपना चेहरा, जैसे मैंने बताया कि शीशे में देखा और देख करके कहा कि सब कुछ ठीक है, और वो चल दिए और भूल गए कि वहाँ एक काले रंग का मार्क भी उनके चेहरे पे लगा था। हमें सिर्फ वचन को सुनना नहीं है, हमें उस पर चलना भी है। हम सुनते तो हैं, हम कहते तो हैं कि बहुत अच्छा था वचन, हम कहते हैं वचन सुना, या हम किसी की बात सुनते, कोई हमें अच्छी बातें बताता है तो हम कहते हैं बहुत अच्छी बात सुनने को मिली, बहुत अच्छा लगा सुन के। जब हम किसी प्रीचर का प्रचार सुनते हैं, जब खुदा के दास दासी का प्रचार सुनते हैं, हम कहते हैं बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या हम उस पर चलते हैं कि सुन के हम भूल जाते हैं, या हम अपने आप को धोखा दे देते हैं, या हम उनमें से हैं जो उस दाग को देख करके भी नहीं पहचानते हैं। यानी कि वो दाग हमें ये इंडिकेट करता है कि हम अपने जीवनों की बुराइयों को, अपनी जीवनों की बर्बादियों को देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। हम उनको देखकर भी अनदेखा कर देते हैं और भूल जाते हैं उन चीज़ों को, और अपने आप को हम धोखा देते हैं, अपने आप को हम धोखा देते हैं। परमेश्वर हमें ये बताना मांग रहा है और ये फोकस कर रहा है कि जब तुम वचन को सुनो, पढ़ो, परमेश्वर की बातों को सुनो, तो उस पे चलने वाले भी बनो। जब तुम उस पे चलने वाले बनोगे, तभी उस बरकतों को और उस आशीषों को तुम अपने जीवनों में देखने पाओगे। आज पूरी दुनिया में बहुत से लोग हैं, और बहुत से ऐसे मसीही लोग भी हैं जो सुनते हैं प्रभु का कलाम, सुनते हैं प्रभु का वचन, सुनते हैं, सुनाते हैं, मगर सिर्फ कुछ हैं जो उस पे चलते हैं, मनन करते हैं। बहुत कुछ हैं जो उस पे चलते हैं और मनन करते हैं। पर परमेश्वर हमें ये केंद्रित करना चाहता है, बार बार हमें ये बताना चाहता है, और इस वचन से जो मैंने लिया है याकूब
का वो हमें ये बताना चाहता है कि हमें उसके वचन को सुनना है और अपने जीवनों में उसे उतारना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बेहतर हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि हम बेहतर हो जाएं, हमारी आत्मा बच जाए, तो हमें उसके वचनों को, उसकी बातों को अपने जीवनों में उतारने की ज़रूरत है। उसे इग्नोर ना करें, उसे भूलें ना, अपने आप को धोखा ना दें। अपने आप को धोखा आप इसलिए दोगे जब आप उसके वचन को सुनोगे और निकाल दोगे, तो मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर के लोगों, नुकसान सिर्फ आपका ही होगा। आप धोखा सिर्फ अपने आप को दोगे, क्योंकि आप ही बर्बादी के रास्ते पे और चलते जाओगे और आप खुदा की उस अच्छी बातों को अपने जीवनों में नहीं उतार पाओगे। आप उसकी बातों को अपने जीवनों में नहीं उतार पाओगे, और जब आप उसकी बातों को अपने जीवनों में नहीं उतार पाओगे, तब उस बरकत से, उस सारी आशीषों से आप और आपका परिवार, हाँ, आप और आपका परिवार दूर हो जाओगे। परमेश्वर वो उसने जो आशीषें, जो बरकतें आपके लिए, जो प्लान्स उसने आपके लिए बनाए हैं, वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे और आप उनका असर अपने परिवार में भी नहीं देख पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप उसके कलाम को पढ़ते हो, सुनते हो, तो आप उस पर मनन भी करो, उस पर अमल भी करो। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम बीमार होते हैं, तो डॉक्टर हमें बहुत सी एडवाइस करता है, हमें बताता है कि हमें दवाइयाँ, हमें टैबलेट्स कैसे लेनी है, किस टाइम पे लेनी है, हमें सारी चीज़ें डॉक्टर्स हमें बताता है। लेकिन क्या फ़ायदा अगर हम घर पे आएँ और हम भूल जाएं कि हमें दवाइयाँ किस टाइम पे लेनी है, हमें डोज कब लेना है, मेडिसिन कब लेनी है, हम भूल जाएं सारे प्रिकॉशंस को, हम सारी चीज़ों को, सारी एडवाइस भूल जाएं, तो क्या होगा आपके जीवनों में? आप और बीमार पड़ते रहोगे। वो बीमारी जो आपके शरीर में 1% है, वो बीमारी आपके शरीर में आने वाले समय में 90% हो जाएगी। और एक दिन आएगा जब हो सकता है कि आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाओ और आपका जीवन खराब हो जाएगा। बीमारी झेलोगे आप, दुख झेलोगे आप, वो दर्द झेलोगे। उसी तरह ये खुदा परमेश्वर हमें बताना मांगता है मेरे प्रियो कि अगर आप उस खुदा की बातों से दूर हो और उसे सिर्फ सुन के अनदेखा कर देते हो, उस पर चलते नहीं हो, अपने जीवनों में उसकी बातों को उतारते नहीं हो, तो आप उस बरकतों से, उस आशीषों से, उस रिज़ल्ट से आप बहुत दूर हो जो उस खुदा ने मेरे और आपके हक़ के लिए रखा है। आप उन बातों से बहुत दूर हो। आप उन चीज़ों से बहुत दूर हो। जब आपने इस वचन को, आप जो भी वचन पढ़ते हो, सुनते हो, आप अगर उसको अपने जीवनों में नहीं उतारोगे, तब आप उस बातों से बहुत ज़्यादा दूर हो और चीज़ों से, सारी तमाम आशीषों से आप दूर हो जाते हो। सब कुछ आपके जीवनों में उथल पुथल होने लगता है जब आप वहाँ पे निकालोगे। और जैसे मैंने बताया, जब आप जेनेसिस की किताब खोलोगे, उत्पत्ति के 12 पद से जब आप पढ़ोगे, उत्पत्ति के 12 अध्याय जब आप निकालोगे, उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय चैप्टर 12, और जब आप पहले पद से पढ़ना शुरू करोगे, वहाँ जब आप पहले पद से पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने एक बुलाहट दी, किसको? अब्राहम को। और वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने पिता के घर को, अपना पैसा, अपनी जायदाद छोड़ करके मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। उसने कहा कि तुम अपना घर, अपने पिता को, अपने पैसे को छोड़ के मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो। और अब्राहम ने सिर्फ सुना नहीं, वरन उसे पूरा किया। अब्राहम ने सुना और उस पर चलने लगा। अब्राहम ने परमेश्वर की बात सुनी और उस पर चलना शुरू किया। और जब अब्राहम ने चलना शुरू किया, तब परमेश्वर का वचन बताता है, तब उसने उसको प्रतिज्ञाएं दी और परमेश्वर ने उससे वादे किए और कहा कि जिस देश में तू जाएगा रहेगा, वो देश मैं तुझे दे दूंगा और तेरे वंश को भी दे दूंगा। तब जब उसने सुन करके चलना शुरू किया, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि अब्राहम, तुम अपने पिता को, अपना घर, अपना पैसा छोड़ दो और
चलो आगे चलो। तब उसने सिर्फ सुना नहीं, वो चाहता तो वो सुन करके अनदेखा कर सकता था, लेकिन उसने खुदा की बात को सुनी और उस पर वो चलने लगा। और उसने देखा कि जब वो चलने लगा तब उसने देखा कि चलने से परमेश्वर ने फिर उससे प्रतिज्ञाएं ली और परमेश्वर ने उसे एक प्रॉमिस दिया। परमेश्वर ने उसको वादा किया कि जिस देश में तू जाएगा या जहाँ तू रहेगा, मैं वो देश तुझे दे दूँगा और तेरे वंश को भी दे दूँगा, और तेरे वंश को भी दे दूँगा। आज ये परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि हम ना जाने कितने सालों से वचन सुनते आ रहे होंगे, कितने बुजुर्ग हैं, कितने जवान हैं, कितने बच्चे हैं जिन्होंने अभी वचन सुनना शुरू किया है। ना जाने कितने सालों से हम प्रभु का वचन सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी उन सालों में हमने अपने जीवनों में वो बरकतों को और आशीष को देखा है, या कभी हम उस खुदा के वचन पे हम चले हैं? कभी उस खुदा के वचन को हमने सुना है और क्या हमने कभी चलना शुरू किया है उस पर, उसकी बातों को हमने अपने जीवनों में उतारा है? क्या कभी ऐसा हुआ है? आप चाहते हो कि आप हर बीमारी से बचे रहो, आप चाहते हो अगर कि वो सुख, वो शांति आपके जीवनों में रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, आपका बच्चा बर्बाद ना हो, अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन बचा रहे, तो परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे बता दूं कि आपको उस परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनने की नहीं वरन उस पर चलने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप खुदा की बातों पे चलोगे, जब आप उसकी बातों को मानोगे, अपने जीवन में उतारोगे, उसके वचन को अपने जीवन में उतारोगे, तब वो आशीषें, वो शांति, वो सुख वो आपके जीवनों में देगा। संसारिक सुख नहीं, संसारिक सुख नहीं। संसारिक सुख तो बहुत है, संसारिक सुख हमें कुछ नहीं दे सकता है, सिर्फ संसार का सुख दे सकता है हमें। चाहे आप जितना पैसा कमा लो, चाहे आप जितना कुछ भी बन जाओ, वो संसारिक सुख नहीं, वो आत्मिक सुख आप कैसे पाओगे? वो आत्मिक सुख आपको तब मिलेगा जब आप उसके वचन पे मनन करोगे, जब आप उसके वचन को पे मनन करोगे, उस पर चलोगे, तब आप खुद अपने जीवनों में उसकी एक एक बरकतों को देखोगे। और अपने परिवारों में भी, अपने परिवारों में भी जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे, जब आप उसे एक्सेप्ट करोगे अपनी लाइफ में, उसके वचन को। जक्कई से परमेश्वर ने कहा, जक्कई से परमेश्वर ने कहा तो वो चलने लगा, जक्कई चलने लगा। उसने जो जो चीज़ें दूसरों से ली थी उसने जा जा करके सबको लौटा दी, और वो परमेश्वर की बातों को सुना और वो चलने लगा। जो भी गलतियां उसने करी थी, उसने अपनी गलतियां मानी, उसने एक एक जन की चीज़ें लौटाई और वो परमेश्वर की बातों पे चलने लगा। इसलिए आपको जागृत होने की ज़रूरत है। अगर आप वचन को पढ़ते हो, आप वचन को सुनते हो, तो आप अपने आप को, आपको धोखा नहीं देना है। धोखे की जो बात परमेश्वर हमें ये बताना मांग रहा है कि हमारा जीवन जो बर्बाद है तमाम चीज़ों से, हम कितनी अगर हम अपने आसपास देखें तो न जाने कितनी बुराइयों से हमारा जीवन भरा पड़ा है, न जाने कितनी बार हम कितने गुनाह करते हैं। हम उस गुनाह से तब निकलेंगे जब हम उसके वचन को अपने जीवनों में उतारेंगे, जब हम जानेंगे उसके वचनों को और प्रभु को जब हम जानेंगे, उसकी बातों को जानेंगे, तब हम उस पाप से दूर होते जाएंगे, तब शैतान हमसे दूर होता जाएगा। अगर आप अपने जीवन को बचाना चाहते हो और आप अपने बच्चों का जीवन बचाना चाहते हो, अपना जीवन भी और अपने बच्चों का जीवन भी अगर आप बचाना चाहते हो, तो आपको ज़रूरत है कि आप उसका वचन ना सिर्फ सुनो वरन उस पर चलो। अगर आज हम अपने जीवन को देखें तो हम संसारिक चीज़ों में कितना फंसे हुए हैं, और हम आजकल संसारिकता में ज़्यादा चीज़ों में फंस जाते हैं। देख करके सुनते हैं लोगों का और फिर करते हैं। संसारिक चीज़ों में तो हम तुरंत पड़ जाते हैं। उसके पास अच्छा फ़ोन है तो मैंने भी ले लिया, वो ऐसा कपड़ा पहनता है मैंने भी ले लिया, वो ऐसा उसके बारे में बोल रही थी मैंने भी बोल दिया। आप संसारिकता की चीज़ों में ना फंसो। ये संसार आपको कुछ नहीं देने वाला है, ये संसार आपको कुछ भी नहीं देगा। ये संसार आपको कुछ नहीं देगा, क्योंकि वो शांति, वो सुख सिर्फ खुदा आपको दे सकता है।
जब आप यूहन्ना में पढ़ोगे, यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि वचन मैं हूँ, यानी कि वचन मैं हूँ। ये वचन यीशु मसीह है, ये वचन यीशु मसीह को दर्शाता है। ये जो वचन है जिसे हम सुनते हैं, ये वचन यीशु मसीह को दर्शाता है। और जब हम उसको अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे, वो कहते हैं ना, जैसा मसीह का स्वभाव, यानी कि जैसा मसीह का स्वभाव, जब हम वैसा स्वभाव कर लेंगे, तब हम उस सुख को, उस शांति को अपने जीवनों में देख पाएंगे। तब हम उन तमाम लड़ाई झगड़ों से आगे निकल पाएंगे। तब हमारे बच्चे प्रोग्रेस करेंगे। तब हम उन बरकतों को और आशीषों को अपने जीवन में रिसीव कर पाएंगे जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है। तब हम अपनी आत्मा को बचा पाएंगे। शरीर तो मिट जाएगा, ये मिट्टी का शरीर है, ये मिट जाएगा, लेकिन हम अपनी आत्मा को बचा पाएंगे जब हम उसके वचन पे चलेंगे। हमें उसके वचन को सुनने की नहीं, वरन उस पर चलने की ज़रूरत है। सुनते तो हम सब कुछ हैं, सुनते हैं हम सब कुछ है, लेकिन क्यों हम बुराई को अपने जीवनों में उतारते हैं? क्यों हम अच्छाई को उतारना भूल जाते हैं? क्यों हम उस खुदा की बातों से दूर हो जाते हैं? हम उस खुदा से दूर हो जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं कि उसने हमें बनाया है, ये जीवन उसका दिया हुआ है। ये वचन हमें सिखाता है कि खुदा में रह करके अपना जीवन बिताओ, उसका वचन सुनो, उसके वचन पे चलो। जैसे जकरिया चलता था, जैसे जकरिया ने चलना शुरू किया, जैसे अब्राहम ने चलना शुरू किया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि सब कुछ छोड़ दो और मेरे पीछे हो लो। सब कुछ उसने छोड़ दिया और वो परमेश्वर के पीछे हो लिया। और जब वो परमेश्वर के पीछे चलने लगा, तब परमेश्वर ने उसे कहा कि ये देश, यानी कि ये जो आशीष मैंने तुम्हारे लिए चुनी थी, जिस देश में तुम जाओगे वो देश तुम्हारा होगा। परमेश्वर हमसे और आपसे ये कहना चाह रहा है कि जब हम उस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारेंगे, तब वो बरकत जो उसने हमारे लिए रखी है, जो हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो ब्लेसिंग्स जो हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो बातें, वो अच्छी सारी चीज़ें, वो सुख हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तब हम उस सुख को अपने जीवनों में देख पाएंगे। तब हम उस सुख को अपने जीवनों में देख पाएंगे। संसारिक सुख नहीं, आत्मिक सुख को हम देख पाएंगे। संसारिक सुख हमें कुछ नहीं देगा, वो आपको बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा, आपको सिर्फ बर्बाद कर देगा वो। मगर आत्मिक सुख आपकी आत्मा को बचाएगा और आपको उस खुदा के समीप रखेगा, आपको उस खुदा के समीप लेकर के जाएगा। अगर आप अपने जीवन में उस शांति को, उस सुख को पाना चाहते हो, उस बरकत को पाना चाहते हो, तो अपना जीवन सुधारना आप शुरू कर दो। और अपना जीवन तब सुधारोगे जब उसके वचनों पे मनन करना सीख जाओगे। जब आप उसके वचनों पे अमल करोगे, तब आप अपना जीवन बचा सकते हो। क्योंकि ये वचन प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, क्योंकि यूहन्ना में लिखा है कि वचन मैं हूँ। और जब हम मसीह को ग्रहण करेंगे अपने जीवनों में, तब हम उस बरकतों से और उस आशीषों से, वो परमेश्वर हमें भरपूर कर देगा। वो बरकतें और आशीषें वो हमारे जीवनों में दे देगा। इसीलिए ज़रूरत है कि आज ही से आप शुरू करें। अगर आप ये वचन देख रहे हैं, अगर आप ये लाइव सेशन देख रहे हैं, तो मेरे परमेश्वर के लोगों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं चाहती हूँ कि आज ही से आप शुरू करें। आप वचन को, उस खुदा के कलाम को पढ़ें, आप उसके वचन को सुने, आप उस परमेश्वर की बातों को अपने जीवनों में आज से ही उतारना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बच जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सुधर जाए, अगर आप चाहते हैं कि लड़ाई झगड़े आपकी ज़िंदगी से चले जाएँ, अगर आप चाहते हैं कि सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से चली जाए, अगर आप परेशान हैं, आपके पास जॉब नहीं है, अगर आप मुसीबत में, आप कर्जे में डूबे हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इन सारी तमाम संसारिक चीज़ों से बाहर आ जाएं, तो मैं आज ही आपसे कह रही हूँ, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ आप उसके वचनों पे चलना शुरू कर दो। जब आप चलोगे, तब आप देखोगे उस परमेश्वर की बरकत, उसकी आशीष अपने जीवनों में, वो कैसे आपके जीवन को बदलता है और कार्य करता है, कैसे वो आपके जीवन को सुधारता है, कैसे वो आपको उस दलदल से निकाल के ले आएगा। तब आप देखोगे उसके उस सुख को, जो सुख से आप अभी तक दूर हो, वो सुख तब आप अपने जीवनों में देख पाओगे। तब वो आशीषें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, आपके लिए, मेरे लिए, तब उन आशीषों से वो हमें नवाजेगा। तब वो आशीषें हमें मिलेंगी और हमारे बच्चों को और आपके परिवारों में भी वो आशीषें आपको दिखेंगी।
क्योंकि जैसा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुमको और तुम्हारे वंश को वो देश दे दूंगा, वैसे ही मेरे प्रियो वो हमें और आपसे कहना चाहता है, हमारा फोकस ले जाना मांगता है, कहना मांगता है हमसे कि तुम मेरे वचन को ना सिर्फ पढ़ो सुनो वरन उस पे चलने वाले बनो। तब मैं तुम्हें और तुम्हारे वंश को उन बरकतों को मैं तुम्हारे जीवनों में और तुम्हारे परिवारों में दूंगा जो मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं, जो मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं। तब हम उन बरकतों को अपने जीवनों में देख पाएंगे। बस आज के इस वचन से मैं आपसे यही बताना मांग रही थी और आपसे बातचीत करना मांग रही थी कि जैसा याकूब में लिखा है कि जब तुम वचन पढ़ो तो धोखा मत दो अपने आप को, सिर्फ सुनो मत वरन उस पर चलो। जैसा यूहन्ना में बताता है, जैसा यूहन्ना में लिखा है कि वचन मसीह है, तो हमें मसीह को अपने जीवनों में ग्रहण करने की ज़रूरत है। जब हम उस मसीह को अपने जीवनों में ग्रहण कर लेंगे तब हम अपनी हर परेशानियों से बाहर आ जाएंगे और अपनी उन तमाम बरकतों को अपने जीवनों में उतार पाएंगे जो उस खुदा ने हमारे लिए और आपके लिए रखी हैं। धन्यवाद 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 प्रभु आपका। धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की सुंदर शाम के लिए जो आपने मुझे दिया प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु जो आपने मेरे दिल में डाला प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपका कि आपने मुझे सिखाया है प्रभु, आप मुझे सिखाते हैं प्रभु, आप मेरी समझ ज्ञान को बढ़ाते हैं प्रभु, आप मुझे इतनी सामर्थ्य देते हैं प्रभु कि मैं लोगों के बीच में आकर के प्रभु इस लाइव सेशन को ले पाऊँ प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपसे और चाहती हूँ प्रभु कि जैसे आपने मेरा जीवन बदला है प्रभु, जैसे आपने मुझे सुधारा है प्रभु, जैसे आपने मेरी ज़िंदगी में प्रभु बरकतों को दिया है प्रभु, मैं चाहती हूँ कि प्रभु हर एक जन प्रभु आपके समीप आने पाए, हर एक जन प्रभु उस बरकतों को प्रभु अपने जीवनों में उतारने पाए प्रभु। चाहती हूँ प्रभु इस वचन से हर एक जन आशीषित होने पाए प्रभु, आपके नाम में आशीषित होने पाए प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपसे, प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपसे, प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो बीमार हैं प्रभु उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपसे, आप उनको चंगाई दें प्रभु, उनको संभालें प्रभु, सुरक्षित रखें प्रभु। इस समय सिर्फ प्रार्थना की ज़रूरत है प्रभु, पूरे देश को प्रार्थना की ज़रूरत है प्रभु। पूरा देश प्रभु इस समय एक बहुत बड़ी विपत्ति से गुजर रहा है प्रभु, पर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आपका ये वचन प्रभु हम तब भी सुन पाते हैं। आपने एक ज़रिया निकाला है प्रभु ऑनलाइन सेशन के ज़रिए, ऑनलाइन तमाम चीज़ों के ज़रिए प्रभु कि हम उन वचनों को सुन पाते हैं प्रभु, एक साथ कनेक्ट हो पाते हैं प्रभु और आपके नाम की स्तुति आराधना मिल के हम सब करने पाते हैं। धन्यवाद प्रभु आपका। प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपसे जो लोग प्रभु परेशान है अपनी ज़िंदगी में प्रभु, आप उनके साथ हो, उनको संभालें प्रभु, उनको टेंशन फ्री रखें प्रभु। हर एक बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए प्रभु प्रार्थना करती हूँ, हर एक जन के साथ हो आप खुदा, हर एक को आप संभालें, हर एक के साथ हो, समझ बुद्धि ज्ञान से बरकतों से भरपूर करें प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपसे किसी के परिवार में कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना करती हूँ, कोई परेशान है, बेरोज़गार है प्रभु उसके लिए प्रार्थना करती हूँ, कोई कर्जे में डूबा हुआ है प्रभु उसके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कहीं रिश्ते टूट रहे हैं प्रभु उसके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, क्योंकि सब कुछ आपका दिया हुआ है खुदा, सब कुछ आपका बनाया हुआ है परमेश्वर, ये जीवन आपने दिया है प्रभु, हमें लोगों से जोड़ा है प्रभु आपने प्रभु, हर एक चीज़ आपने बनाई है, ये पूरी दुनिया आपने बनाई है खुदा। धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपसे, प्रार्थना करती हूँ प्रभु एक बार फिर से इस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु, इस पेज के लिए कि प्रभु इस पेज को आप और बढ़ाएं प्रभु, इस मिनिस्ट्री को आप और बढ़ाएं ताकि जो मकसद है प्रभु इस मिनिस्ट्री का कि लोगों तक कोने में प्रभु, कोने कोने में ये वचन पहुँचने पाए प्रभु आपका, ये मिशन प्रभु कामयाब हो प्रभु और हर एक कोने कोने में, हर एक देश में ये आपका वचन फैलने पाए प्रभु, ताकि लोग प्रभु आपके वचन पे मनन करें और आपके समीप आने पाएँ प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपका। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके पवित्र और पवित्र और पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी को एक बार फिर से जय मसीह की एंड वेरी थैंक यू जिन भी लोगों ने ये सेशन देखा, और मैं डोमिनिक सर का और इवेंजल गॉड मिनिस्ट्री पेज का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस पे आकर के लाइव सेशन ले पाऊँ। आशा करती हूँ कि खुदा का जो वचन मैंने आपके बीच में बांटा है इससे आप सभी आशीषित हुए होंगे।
एक बार फिर से सभी को जय मसीह की।